नमस्कार। आज के कार्यक्रम का सिलसिला जारी रखते हुए ट्यूसडे टेली बैच की ओर से मैं अनुराधा जैन आपके लिए लाई हूँ एक सनसनीखेज खबर। एक ऐसी खबर जो न कभी आपने सुनी होगी न देखी होगी। क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया भर में भय और आतंक का माहौल क्यों बन रखा है? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? किसने कर रखा है सभी को अपने वश में? क्या कोई इनके आतंक से बच पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आइए आज हम मिलते हैं जिंदगी की हकीकत से। वो हकीकत जो ना हमें चैन से जीने देती है न चैन से मरने भी देगी। जी हाँ, ये वो शैतानी शक्तियां हैं जो आती तो हैं भय, डर और चिंता के साथ, लेकिन जिंदगी भर साथ रहने का वादा कर बैठती हैं। हमने सबका जीना दुश्वार कर दिया है। जहां हम होते हैं तो कोई चैन की सांस तो क्या सांस ही नहीं ले सकता है, और बम के बिना एक एक कदम चल भी नहीं सकता है। कहते हैं ना कि पंप नहीं तो हम नहीं, और हम किसी से कम नहीं। मेरा पावर देखा है, ब्लड प्रेशर है देखो मेरा नाम, बिना कुकर प्रेशर देना मेरा काम। हाई प्रेशर से होते सब लोग हैरान, पैरालिसिस हार्ट अटैक से होते परेशान। डॉक्टर के पास जाते जब तुम हम, इतने में बोल जाता सबका राम नाम। तुम तो सिर्फ ब्लड का प्रेशर ही बढ़ाते हो। जब मैं जाता हूँ तो ब्लड को खत्म कर देता हूँ। ब्लड तो क्या, मैं तो उनके शरीर में जाकर कहीं भी अपना डेरा डाल देता हूँ। लाख कोशिश करने के बाद भी वो मुझे निकाल नहीं पाते। मैं तो मीठी मीठी छुरी हूँ, मुझे इनकी जुबान पर आती हूँ और इनको पता ही नहीं चलता। खाओ खाओ, रबड़ी खाओ, रसगुल्ले खाओ, रसमलाई खाओ, चेपो चेपो चेपते जाओ, फिर पता ही नहीं चलता मैं कब चली आती हूँ। और यही तो मुझे बुलाते, फिर मैं आऊँ क्यों नहीं, आऊंगी, जरूर आऊंगी। फिर क्या है, जगह मिलती है मुझे तो। आप तुम्हारी बीमारी बीमारी, मेरी बीमारी कुछ नहीं। मैं वो बीमारी हूँ जो पूरे साल नहीं आती, और जब आती हूँ तो तूफान मचाती। जब मैं नया नया फैशन में आया था तो लोग लाइन बना के हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहते थे। मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए पपीते के पत्ते का कड़वा रस पीना पड़ता था। देखा एक छोटे से मच्छर के काटने से क्या क्या होता है। कोरोना ही कोरोना, जहां मैं वहां रोना ही रोना। हाँ हाँ, मुझसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है यहाँ। नया नया आया हूँ लेकिन ऐसी धूम मचाई है, हर इंसान मुझसे डरता है। इनके घूमने फिरने, खाने पीने, मिलने जुलने सब पर रोक लगा दी है। यहाँ तक कि अपना चेहरा छुपाए बिना तुम कहीं जा भी नहीं सकते हो। और तो और लेडीजों का लिपस्टिक लगाना तक कम करा दिया है। कोरोना ही कोरोना, जहाँ मैं वहाँ रोना ही रोना। ये देखा, ये थी वो आतंकी बीमारियां जिन्होंने हर किसी के दिल में खौफ और डर पैदा कर रखा है। लेकिन ज्ञानचंद, वो तो इन सभी से अप्रभावित लगते हैं, जबकि ये स्वयं तो कैंसर से पीड़ित है और उनके परिवार का हर सदस्य किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है। क्या आप जानना चाहेंगे उनके इन अप्रभावित रहने का राज? क्या है उनके पास ऐसा? कौन सा सुरक्षा कवच है उनके पास जो उनके आनंद को खंडित होने ही नहीं देता है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहे मेरे साथ, और मैं आपको सीधे लेकर चलती हूँ ज्ञानचंद के घर। हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार, हमको कछु भय ना रे। क्या पूरे दिन ये भजन सुनते रहते हो? घर में सभी लोग बीमार हैं। बेटे को बीपी है, बहू को अस्थमा है, मुझे डायबिटीज है, और आपको कैंसर ने जकड़ रखा है। और तो और सोनू को भी कोरोना हो गया है। अरे तुम बिना बात के ही परेशान हो रही हो। जिस द्रव्य की जिस समय जो पर्याय होनी है वो वैसी ही होती है, उसमें भगवान भी कोई चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, तो हम अपने परिवार को ऐसे ही मरते हुए देखें? शरीर का तो स्वभाव ही नश्वर है, एक ना एक दिन तो नष्ट होना ही है। क्या तुम अपने चेहरे के रिंकल्स को रिवर्स कर सकती हो? नहीं ना, तो तुम परेशान क्यों होती हो? तुम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें और कुछ भी नहीं करें।
जो होता है वो अपने क्रम से ही होता है। अब इस माला को ही देख लो, हर मोती अपनी जगह पर व्यवस्थित है। क्या तुम इस मोती की जगह चेंज कर इधर लगा सकती हो? लेकिन ध्यान रखना, माला टूटनी नहीं चाहिए और दूसरा कोई और मोती अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। कर सकती हो ऐसा? आप बिना, ये तो असंभव है। ठीक इसी तरह हमारी सारी पर्यायें भी क्रम से व्यवस्थित है। उनका सीक्वेंस भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे संडे के बाद मंडे ही आएगा, उसी प्रकार हमारी पर्याय भी अपने क्रम से ही उदय में आती है। इसका मतलब है कि हम कुछ नहीं करें आपके और इलाज भी नहीं करवाएं, क्योंकि आपके हिसाब से तो सारी पर्यायें व्यवस्थित है। मैंने ऐसे कब कहा? हमें इलाज तो जरूर कराना चाहिए, लेकिन इलाज कराने से ठीक हो ही जाएंगे इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है। जिसकी जैसी होनहार वैसा ही होगा। वैसे आपकी बात मुझे कुछ कुछ समझ में आ रही है। तभी सोनू मोनू दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, फिर भी सोनू बीमार पड़ा और मोनू नहीं, क्योंकि जब जिसे जैसा जो होना है वो तो निश्चित है। बिल्कुल। और देखो ना, कर्तव्य बुद्धि से तो आकुलता ही होती है। जैसी होनहार होती है उस समय वैसी ही बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। उद्यम भी उसी दिशा की ओर होने लगता है। सहायक भी वैसे ही मिल जाते हैं। मतलब हमें तो कुछ पुरुषार्थ करना ही नहीं। नहीं, हर एक द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है। हम अपना पुरुषार्थ अपने स्वयं में ही कर सकते हैं, कहीं और नहीं। एक काम करो, तुम परमाकम ऑनर्स का कोर्स ज्वाइन कर लो और डॉक्टर भारेल साहब की जो क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक है ना, उससे जरूर पढ़ना। मुझे उसे पढ़कर बहुत शांति आई। अरे वाह, ये आपने सही बताया। आज से ही शुरू करती हूँ। आज से नो टेंशन, ओनली अटेंशन, वो भी अपने निर्मल स्वभाव की ओर। अब सही समझी हो तुम। तो देखा आप सबने किस तरह भयाक्रांत होकर जी रहे हैं हम लोग, भुलाकर अपना सच्चा स्वरूप। भय से ग्रसित जीवन हो गया कुरूप। क्यों करता है तू आगे की चिंता? जब बदल सकता नहीं कुछ भी, तू यतन कर ले अनंता। हर घड़ी है गिनी हुई अपने स्थान में खचित, न होगी कम न एक ज्यादा भी किंचित। क्रम नियमित है हर सांस, फिर क्यों करता है कर्तृत्व से आस? अनहोनी नहीं घटित हो सकती ऐसे, होता वही देखा वीतराग ने जैसे। लाख कर ले हम उपाय, नहीं होता कोई कार्य बिना पांच समवाय। सार यही कहती क्रमबद्ध पर्याय। समझ आ गया है क्रमबद्ध पर्याय का सार। चिंतित रहना है व्यर्थ, मन कहता है बार बार। न राग न द्वेष, न भय न ही आवेश, मध्यस्थ रहूं मैं सदा, अब यही परिवेश। मैं केवल ज्ञाता दृष्टा, जलती है चिन्मय बाती। मैं मुक्त मृत्यु भय से, न कोई व्याधि मुझको सताती। जाने कितने भवों का पुण्य उदय में आया, जो आपसे गुरु को हमने पाया। देवशास गुरु के अध्ययन के संग, जीवन नहीं लगता अब कोई जंग। परमागम कोर्स से जुड़कर आपका पावन साथ मिला, जीवन नैया को खेवन हार मिला। शुद्ध आत्म की प्रभा से जोड़ने वाली कड़ी है आप गुरुवर। आपसे ही जीवन को नया आकार मिला। आपको है सादर नमन बारंबार। आपका आभार करते हम अनंत बार, करते हम अनंत बार। जय जिनेंद्र। 5 साल के इस सफर में हमने जिनागम के रहस्यों को समझा, तत्वों की जानकारी ली, पंच परमागमों का स्वाद चखा, उसका संक्षेपण को हमने जाना। अब मैं चाहती हूँ कि पंच परमागमों को आप विस्तार से जानें, गहराई से जानें, और पंच परमागमों में से समय सार का सार समझकर अपने में अपनापन कर दुखों से मुक्ति की ओर अग्रसर हों, ऐसी मेरी भावना है। जय जिनेंद्र।